देखिए, जो बदलाव हुआ है ये भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति का एक सहज हिस्सा है। हम लोग एक कार्डर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, कार्यकर्ताओं का संगठन है, विचारधारा को लेकर के काम करते हैं। कोई परिवारवादी, जातिवादी, क्षेत्रवादी संगठन नहीं है। और एक कार्यकर्ता के नाते मनोहर लाल जी ने 9.5 वर्ष मुख्यमंत्री के तौर पर हरियाणा प्रदेश की सेवा करने का अनूठा काम किया है, अनुकरणीय काम किया है, सराहनीय काम किया है। और अब कहीं ना कहीं जो हमारा संगठन है, केंद्रीय नेतृत्व है, वो और नई भूमिकाओं में उनको देख रहा होगा। और साथ ही साथ उनके कामों को आगे बढ़ाने के लिए निरंतरता की पद्धति के आधार पर हमारे एक अच्छे कार्यकर्ता साथी नायब सिंह सैनी जी को हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। और आज उन्होंने विश्वास मत हासिल किया है। मनोहर जी ने आगे बढ़ कर के विधानसभा से आज त्यागपत्र भी दे दिया है। तो ये अपने आप में जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो काम करते हैं वह अन्य राजनीतिक दलों की अपेक्षा अनूठे होते हैं, अलग होते हैं और नए आदर्श स्थापित करने वाले होते हैं, जो आज मनोहर लाल जी ने किया है। नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कहते हैं सदन में कि जो वो हमारा अविश्वास प्रस्ताव था, जब इससे पहले सदन था बजट सत्र का, उसमें हमने आईना दिखाया, अब जो पार्टी ने चेहरा बदल दिया और उन्होंने शायराना अंदाज में कहा कि हम जो वो सरकार बदल देंगे, सीएम से बदलने से बात नहीं बनेगी। तो उनके इस तंज को या फिर विपक्ष की जो भूमिका थी इस दौरान जब प्रस्ताव पर चर्चा होती, क्या कहेगी सर? देखिए, उनके जो अहंकार बोलता है, उनकी शब्दावली में, उनके तेवरों में सदा उनका अहंकार जो है वो सुनाई देता है। और उस अहंकार की बदौलत हमेशा वो धमकी भरे स्वरों को उपयोग करते हुए दिखाई देते हैं, चाहे सदन हो चाहे वो बाहर हो। और यही कारण है कि 10 वर्ष हो गए उनको अब विपक्ष में है और रहती ज़िंदगी भी वो विपक्ष में ही रहेंगे अपने अहंकार के कारण से। उन्होंने आज तक अपनी हार को ही स्वीकार नहीं किया है, जो जनता ने उनको नकारा हुआ है उसको ही स्वीकार नहीं किया है। उनकी जो राजनीति है, जो परिवारवादी राजनीति है, जो क्षेत्रवादी राजनीति है, जो जातिवादी राजनीति है, वह हरियाणा प्रदेश को बांट करके वह अपनी राजनीति को चमकाना चाहते हैं और अपने परिवार से बाहर किसी को देखते नहीं हैं। उसी राजनीति के कारण उनका दम्भ बोलता है, उनका अहम बोलता है और हरियाणा की जनता इसको पसंद नहीं करती है। हरियाणा की जनता ने उनको खारिज किया हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि जो जिस प्रकार का उनका तेवर रहते हैं वह जनता देखती है और उसको नकारने का काम करती है। कैप्टन साहब, जिस तरीके से बदलाव हुआ है, क्या लगता नहीं आपको कि नई सरकार के पास समय बहुत कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है, 6 महीने का वक्त है। ये फैसला अगर होना था तो पहले हो जाता और सब कुछ ठीक चल रहा था, तो फिर मनोहर लाल जी को हटाने की जरूरत क्या पड़ी? सरकार नई है ही नहीं, सरकार भाजपा की है, 10 वर्षों से है। लीडर तो नया है। कार्यकर्ताओं के अंदर काम करने की जिम्मेदारी मनोहर लाल जी के पास थी, आज हमारे साथी नायब सिंह सैनी जी के पास है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की कार्यपद्धति का हिस्सा है। हम विचारधारा के आधार पर काम करते हैं। हम सब लोग एक संगठन में काम करते हैं। कोई एक परिवार से आज सत्ता छूट करके दूसरे परिवार में सत्ता का हस्तांतरण नहीं हो रहा है। एक ही परिवार के सदस्य हैं, भाजपा परिवार के सदस्य हैं। तो कोई नया, सिर्फ ये है एक कार्यकर्ता को आगे बढ़ा करके कोई नई जिम्मेदारियां उनको देने का ये एक योजना बनी है। और हमारे जो अन्य श्रेष्ठ कार्यकर्ता हैं उनको अब नई जिम्मेदारी नायब सिंह जी को दी है, जिन्होंने विश्वास मत हासिल किया है। कुछ भी अलग नहीं है। अनिल विज जी बड़े प्रसन्न थे, आज हम मिले, साथ में चाय पी, बड़े प्रसन्न थे, बड़े अच्छे आनंद में थे। और जो वो 2024 में बड़ी तैयारी की बात की जा रही है, लेकिन आप कैसे देखते हैं उनकी भूमिका को? और जिस तरीके से गठबंधन टूटा, 4.5 साल तक चला और जिस तरीके से अलग अलग हुए, बहुत और भी अच्छा तरीका हो सकता था। आप बताएं, इससे अच्छा तरीका क्या हो सकता था? क्या अच्छा किया जा सकता था? एक बहुत रिस्पेक्टफुली सारी बातचीत हो रही है और पहले भी हम 10 सीटें कमल के फूल जीते हुए हैं। उन 10 सीटों के ऊपर फिर से कमल के फूल लड़ने की तैयारी हो रही है। और उन्होंने स्वयं ही राजस्थान में जाकर के इंडिपेंडेंटली चुनाव लड़ा था। तो कुछ नया कुछ था ही नहीं, गठबंधन तोड़ने का कोई विषय नया था ही नहीं। विप नया था जी, आज उल्टा विप की भाई एब्सेंट हो। अब ये जो भी विषय है इसका जवाब तो वो देंगे। कैप्टन साहब, आपने नई जिम्मेदारी की बात की है, कुछ नई जिम्मेदारी की चर्चा आपको लेकर भी है कि आप भी केंद्र में राजनीति करेंगे और लोकसभा चुनाव लड़ेंगे आप भी, और क्या मनोहर लाल भी लड़ेंगे चुनाव? हम भाजपा के कार्यकर्ता सूचना का बाद सोचना बंद कर देते हैं। सूचना आएगी, आपके लिए जानकारी होगी, हमारे लिए सूचना होगी और हम सब देश और समाज को समर्पित जीवन है।
और तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित चाहता हूं देश की माटी तुझे कुछ और भी दूं। मैं 4.5 से कुछ साल से कुछ भी नहीं कर रहा था, तब भी मुस्कुरा रहा था। आप मिलते रहा कीजिए मुझसे। सर दूसरे चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर कहा कि सहमति नहीं बनी थी, केंद्रीय नेतृत्व से बात हुई थी, तो अब उनकी कुर्सी गई लेकिन साथ में मनोहर लाल और अनिल विज की कुर्सी चली गई साथ में। अब उनकी बातों का इन बातों का क्या जवाब दें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।